जी। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? आपके सामने ड्राइवर आपका मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, आप लोग मना नहीं कर सकते इनको? हाउ कैन मैम एक मिनट। हाँ बताइए आप। सिरमौर का ये वीडियो बुधवार शाम से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो नियम कानून के बारे में जागरूक कर रही है वो आरटीओ सिरमौर सोना चौहान है। आरटीओ साहिबा अपनी टीम के साथ रूटीन चेक पर निकली हैं। इस दौरान उन्हें एक निजी बस चालक ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करता हुआ नजर आया तो पहले उन्होंने गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर को फटकारा और फिर वो बस में बैठे लोगों से कहती है कि आपकी जान का सवाल है, आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं हैं? जब ड्राइवर खड्ड में बस को फेंक देगा तब आप लोग कुछ बोलेंगे। इस दौरान एक यात्री आरटीओ साहिबा को अंग्रेजी में कह देता है कि हम कैसे ड्राइवर को रोक सकते हैं। इस पर सुनिए आरटीओ साहिबा का जवाब। हाउ कैन मैम एक मिनट। हाँ बताइए आप। कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? सवारी आप लोग पैसेंजर जिसमें बैठे हो, ड्राइवर आपके सामने गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते? हाउ कैन वी? हाउ कैन यू? हाउ कांट यू? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ओनली ट्रेवलर्स। यू आर ओनली वी आर ओनली ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स, यू हैव एवरी राइट। आप लोगों को कब आप लोग जागरूक होंगे? आप लोगों की ये सेपरेट है, आई विल आस्क हिम लेटर, लेकिन आप लोगों को तो पता होना चाहिए ना। इतने हादसे हो गए आपके वहाँ पर ऊपर पहाड़ों I में, know better, ma'am. इतने लोग मर चुके हैं, आप लोग फिर भी नहीं जागते। I भाई, know. आप बूढ़े बुजुर्ग बैठे होंगे जो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं रोकते हो? प्रशासन कब तक गाड़ी में घुस के इनको रोकते रहेंगे? कब तक हम लोग उनको पकड़ते रहेंगे? 24 घंटे हम बसों में नहीं चल सकते ना। थोड़ा तो आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व तो समझो। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ नहीं करता, आराम से बैठ के घूम रहे हो आप लोग। बस कहीं खड्ड में गिरा देगा ये फिर पता चलेगा आपको। अभी वहाँ पर भी शहर में कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। समझना चाहिए ना आप लोगों को, थोड़ा जागरूक हो जाओ, अपनी भी जिम्मेवारी समझो। हर तरफ हर जगह प्रशासन उपस्थित नहीं होता, हर समय नहीं हो सकते हम लोग। इसमें डर किस चीज का? आप बोलो उसको कि ठीक है तेरे घर से कोई फोन है, कोई अर्जेंट कॉल है, आप उतरो, गाड़ी साइड में लगा करके बात कर लो। इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है कि उन्होंने गाड़ी भगानी है और फोन भी सुनना है। एक्चुअली हमें काफी आरटीओ सोना चौहान का कहना है कि आम लोगों को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए, मगर हम में से कई लोगों को तो अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं होती और जिसे होती है वो इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि हम आम आदमी हैं और आम आदमी अक्सर ऐसे मुद्दों पर बोलने से बचता है जहां उसे लगता है कि झगड़ा हो जाएगा। आवाज़ उठाने से पहले आम आदमी के दिमाग में हजारों सवाल आते हैं। क्या हो जाएगा बोलकर? ड्राइवर तो मुझे ही डांट देगा, कौन इस पचड़े में पड़ेगा, झगड़ा हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद भी हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो बस में सफ़र करते हैं उन्हें पता है कि उनकी बस में रोज़ ड्राइवर बस चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल करता है। ऐसे बहुत ही कम ड्राइवर हैं जो ऐसा नहीं करते। सवाल अभी भी वही है कि आखिर हम सवाल क्यों नहीं करते, हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते। बस में मौजूद यात्री का आरटीओ साहिबा से ये सवाल कि हाउ कैन वी, हम जैसे लोगों की व्यथा ही तो बयां कर रहा है। जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि अगली बार जब आप बस में सफर करने जाएंगे और अगर बस का ड्राइवर फोन का इस्तेमाल करेगा तो आप सवाल उठाएंगे या नहीं? शायद आपका जवाब न है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बोलने से हम ही मुसीबतों में फंस सकते हैं। ये सच है कि हमारे बोलने से हम पंगा ले लेंगे, मगर ये भी सच है कि सही के लिए पंगा लेने से हमारे अंदर का भय खत्म होगा, वो भय जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से हमें डराता है। एक दो दिनों से एचआरटीसी के स्टाफ की कंप्लेंट्स आ रही थी एचआरटीसी से, यहाँ पर प्राइवेट बसेस जो हैं वो इलीगल तौर पे चल रहे हैं। कुछ इधर से पोंटा साहिब बैरियर से नेपाली मूल के लोगों को लेकर के जा रही हैं बिना टाइम टेबल के। तो उसकी चेकिंग के लिए हम लोग गए थे और वो तो हमने चेक की ही है सराहा में, लेकिन जब हम लोग वापस आए तो एक प्राइवेट बस का जो ड्राइवर है वो मोबाइल पे बात कर रहे थे गाड़ी चलाते हुए। फिर हमने गाड़ी को रोका और सबसे पहले तो हैरानी की ये बात है कि जो बस में पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे वो शायद इस बात से बिल्कुल अनजान है कि अगर ड्राइवर मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो वो उसको कुछ नहीं कह सकते।
वो लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं जान अपने पूरे जोखिम में डाल करके, और ड्राइवर उनके सामने मोबाइल पे बात कर रहा है। तो हमने लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश की है कि अगर इस तरह का कभी इंसिडेंट्स उनके सामने पेश आता है, कोई गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर मोबाइल पे बात करता है, वैसे तो ड्राइवर के पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, मोबाइल उसका कंडक्टर के पास वो हैंड ओवर कर दे। तो लोगों से हमने अपील की है कि अगर इस तरह से कभी कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो तुरंत वो उसको रोक सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं। बहुत अर्जेंसी है तो वो गाड़ी साइड में लगा करके अपना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत सारी भयंकर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और कितने जो लोग हैं उसमें अपनी प्रीशियस लाइफ्स जो हैं वो गंवा देते हैं। इसके अतिरिक्त बसों की तो हमने चेकिंग की ही थी। बसों में हमने ये भी पाया कि जो हमारे कोविड-19 को लेकर के सरकार की तरफ से जो एसओपी जारी हुई है वो उसको भी वायलेट कर रहे थे। उसमें 50% अभी पैसेंजर्स की जो है वो कंडीशंस है, लेकिन उसमें पूरे पैसेंजर्स भरे हुए थे और काफ़ी लोगों ने मास्क भी उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और इस तरह के हमने चालान्स किए हैं। उसके बाद हमने कालाम की तरफ भी चेकिंग की है, कुछ ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनको हमने ग्रैब किया है, और दूसरी अनियमितताएं भी पाई गई हैं काफ़ी गाड़ियों में। तो कल हमारा थोड़ा एक शिकायत पर था और रूटीन चेकअप भी हमारा किया है हमने।